नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में जातिवाद और इससे उत्पन्न होने वाली गंभीर समस्याओं के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जातिवाद के ऊपर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कड़ी और तीखी प्रतिक्रिया जाहिर किए हैं। आइए हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जातिवाद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को क्रांतिकारी फैसला भी कहा जा रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सबसे बड़ा फैसला भी बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला जातिवाद को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जेलों में बंद कैदियों के बीच जाति के आधार पर भेदभाव करने को गैर कानूनी तथा असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ है? बीते दिनों भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से जातिवाद पर करारा प्रहार हुआ है। अपने बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर कैदियों के बीच काम के बंटवारे को असंवैधानिक करार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि भेदभाव बढ़ाने वाले सभी प्रावधानों को खत्म किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने राज्यों के जेल मैनुअल के जाति आधारित प्रावधानों को रद्द करते हुए सभी राज्यों को फैसले के अनुरूप 3 माह में बदलाव का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, भेदभाव करने वाले सभी प्रावधान असंवैधानिक ठहराए जाते हैं। पीठ ने जेल में जातिगत भेदभाव पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्री को 3 महीने बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों को इसी समय फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। छोटी जाति वालों से सफाई तथा ऊंची जाति वालों से खाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों को सफाई और झाड़ू लगाने और ऊंची जाति के लोगों को खाना पकाने का काम सौंपना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। कैदियों के बीच इस तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। जेल नियमावली इस तरह के भेदभाव की पुष्टि कर रही है। पीठ ने कहा, ऐसे अप्रत्यक्ष वाक्यांशों का इस्तेमाल जो तथा कथित निचली जातियों को निशाना बनाते हैं, हमारे संवैधानिक ढांचे के भीतर नहीं किया जा सकता है। जाति से कोई अपराधी नहीं हो जाता। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राज्य जेल मैनुअल में जाति के आधार पर आदतन अपराधियों के संदर्भ वाले प्रावधान असंवैधानिक घोषित किए जाते हैं। कई जेल मैनुअल या नियम आदतन अपराधियों को विमुक्त जनजातियों के सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हैं। इसका वर्गीकरण विमुक्त जनजातियों को लक्षित करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे सभी प्रावधान असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ और मुख्य बातों को अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 महीने के भीतर जेल मैनुअल या नियमों में संशोधन करे। केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2013 में जाति आधारित भेदभाव दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए। जेल के अंदर विचाराधीन या दोषी कैदियों के रजिस्टर में जाति कॉलम और जाति का कोई भी संदर्भ न रखा जाए। जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू की। सुनवाई की पहली तारीख को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्णय की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। हम उम्मीद करते हैं हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए निश्चित रूप से लाभकारी साबित होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।